लखनऊ से खबर है, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियां और ओम प्रकाश राजभर से मिलने पहुंचे हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यालय पहुंचे दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो पहले भी ओपी राजभर से मिलते रहे हैं मंत्री दयाशंकर सिंह। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी ओपी राजभर की जो करीबियां हैं वो और बढ़ी हैं। तो निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही हैं और कई नेताओं से मुलाकात का दौर जारी है। कभी ब्रजेश पाठक तो कभी दयाशंकर सिंह से मुलाकातें हो रही हैं। ओम प्रकाश राजभर से मिलने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे हैं। तो लखनऊ से खबर, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं और ओम प्रकाश राजभर से मिलने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी ओपी राजभर की करीबी बढ़ी है, नजदीकी बढ़ी है। मुलाकात कई दफा हुई और अब दयाशंकर सिंह उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो चूंकि कई तरह के समीकरण सभी राजनीतिक पार्टियां बना रही हैं, खासकर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सुहेल देव पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, हर दल की अपनी एक अलग रणनीति है। किसके साथ गठबंधन करना है, किसके खिलाफ मोर्चा बनाना है, किसको साथ लेना है, ये तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं। और अब ओम प्रकाश राजभर से मिलने पहुंचे हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करने वो पहुंचे हैं। दयाशंकर सिंह से भी उनकी करीबी काफी बढ़ी है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी उनकी करीबियां किसी से छिपी नहीं। मुलाकातें अक्सर होती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनसे ओम प्रकाश राजभर ने पिछले कई दिनों में कई दफा मुलाकातें की। उस मुलाकात के बाद कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। अब एक बार फिर बीजेपी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में करीबी बढ़ रही है। एसके वाजपेयी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी। ओम प्रकाश राजभर से मिलने पहुंचे हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। इस मुलाकात के क्या मायने समझे? बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो अभी एसके वाजपेयी विस्तार से बताएंगे कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि मुलाकात के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से अब बढ़ रही हैं। चूंकि इससे पहले भी कई बार राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, अन्य दलों पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी से करीबी बढ़ रही है। तो एसके वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हैं। एसके वाजपेयी, राजभर और ये जो मुलाकात हुई है दयाशंकर सिंह की, इस मुलाकात के क्या मायने समझें? मैं ओम प्रकाश राजभर के आवास पर हूं और परिवहन मंत्री दयाशंकर जनता पार्टी में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, जो ज्वाइनिंग कमेटी है उसके भी पदाधिकारी रहे हैं। तो सीधे तौर पर चाहे वो 2022 का इलेक्शन हो या दूसरे जो बाई इलेक्शंस हुए हैं या उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री और उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने निभाई है। हालांकि इस समय वो उपाध्यक्ष नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लगातार उनकी ओम प्रकाश राजभर से पहले भी मुलाकातें होती रही हैं और आज भी ये मुलाकात उनकी हो रही है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस मुलाकात के मायने हैं, क्योंकि अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल थे। करीब आधा दर्जन से ज्यादा दल थे जो कि समाजवादी पार्टी के साथ थे। उस दौरान ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल थे। उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बेहतर करेगा। बेहतर जरूर हुआ, लेकिन इतना बेहतर भी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हो सकते। हालांकि उसके बाद हमारे साथ अरुण राजभर भी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के। अरुण राजभर, ये जो मुलाकात हुई है,
ये इस मुलाकात के क्या मायने समझे? क्या कोई सियासी नई रणनीति बन रही है, कोई खिचड़ी अंदर खाने में पक रही है? इस मुलाकात के क्या मायने समझे अरुण जी? देखिए, इस मायने को शिष्टाचार ही मुलाकात समझा जाए, क्योंकि आज रामनवमी है। राम के जन्म महोत्सव पर आज एक दूसरे को लोग बधाइयां देते हैं और उनके पुराने रिश्ते रहे हैं, आज से नहीं है, वो 20 साल पुराने संबंध है। तो आप अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में संबंधों को निभाना अगर सीखना हो तो माननीय ओम प्रकाश राजभर से सीखा जाए। हम तो श्री अखिलेश यादव जी को भी कहेंगे कि आइए हमसे, आपके लिए भी कुर्सी हमारे यहाँ पर खाली है, बैठिए, बात करिए, चाय पीजिए, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है कि जो भी चाहे वो चाय नाश्ता कर सकता है। हमारे यहाँ सबका सम्मान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति अपनी जगह है, सिद्धांत आप सबके राजनीति की विचारधारा अलग है, लेकिन सबके दिल और गले सबका अलग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो लोग हम लोगों के विचारधारा, आंदोलन, सोच, हम लोग अपने अभियान अलग चलाते हैं, वो लोग अपना अलग चलाते हैं। लेकिन आने वाले समयों में अगर लोग इसको समझेंगे कि नहीं ये मुलाकात राजनीतिक है, तो इसको राजनीतिक मुलाकात नहीं समझा जाए। क्योंकि लेकिन अरुण भाई देखिए, जब राजनीति से जुड़े हुए दो लोग मिलते हैं, ठीक है, एक शिष्टाचार मुलाकात भी होती है, आपसी संबंध भी होते हैं, लेकिन जब इस तरह की मुलाकातें हैं तो उसके सियासी नजरिए से भी उन्हें देखा जाता है। क्या ये माने कि चुनाव से पहले ये मुलाकातें कुछ नया समीकरण बना रही हैं? नहीं, देखिए, समाज अगर समीकरण की दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वांचल में भाजपा अपने समीकरण को मजबूत कर रही है, पश्चिम में भी हम समीकरण को मजबूत कर रहे हैं। आप देखेंगे 9 अप्रैल को हम महर्षि कश्यप जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, वहाँ 1 लाख कश्यप वर्ग को जुटाने जा रहे हैं। तो ये आपको दिखेगा कि जो लोग मैनपुरी मॉडल दिखा करके पूरे प्रदेश को धोखा देने का काम किए थे, अब उन लोगों को मैनपुरी में ही यह सबक मिल जाएगा कि अब मैनपुरी की जनता अब समझ गई है कि अब आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि आपने हमेशा से अति पिछड़ों को दबाने की कोशिश किया, वंचितों को धोखा देने का काम किया और प्रमोशन में आरक्षण दलितों को खत्म किया है। तो जो दलितों की हिमायती बनते हैं, अति पिछड़ों की हिमायती बनते हैं, ये तो ढोंग रचने वालों की पोल खोल रहे हैं। और आने वाले समयों में देखिए, ये जो फ्रंट बना रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में तो कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन बंगाल जाकर स्टूल पर बैठ गए। तो जो ये जितना भी समाजवादी पार्टी फ्रंट बना रही है, सब बीजेपी को जिताने के लिए फ्रंट बना रही है, वो उनका विषय है। लेकिन हमारा है, हम अपने अभियान चलाएं, नगर पंचायत चुनाव हम अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो अपना सभी दल अपने अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे ही नेता ने आवाज उठाया, देखिए, कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के हम नगर पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। तो नगर निकाय चुनाव हमने आवाज उठाई और संघर्ष किया, तो सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत मिली, न्याय मिला। तो आने वाले समयों में मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछड़ों के साथ जिस तरह हम मुखरता से बोल रहे हैं, पिछड़े वर्ग हमारे साथ खड़े होंगे और बहुत मजबूती से जिन लोगों ने धोखा दिया है उनको बाहर करने का काम करेंगे। तो अरुण राजभर, मतलब सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को आप घेर रहे हैं। अब जब बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो रही है, तो क्या ये माने कि चुनाव से पहले आप भी अब चाहते हैं कि या तो बीजेपी के साथ जाया जाए या फिर कुछ और समीकरण बने? देखिए, अभी सभी लोग जनता की अदालत में जाएंगे। जज जनता होती है, फैसला जनता करती है, वोट जनता देती है। तो जो जनता के बीच में रहेगा उसी को जनता समर्थन करेगी। लेकिन जो ट्विटर पर रहेगा, जो टीवी पर बयान दे करके सिर्फ कमरे में घुस जाएगा, अब जनता उसके साथ नहीं रहना चाहती। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक जनता के बीच में रहते हैं। जितना कार्यक्रम पार्टी के हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चल रहा है, उतना कार्यक्रम किसी दल का नहीं चल रहा है। हम हर गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं, हर गांव में जनचौपाल कार्यक्रम चल रहे हैं, हर वर्ग को जोड़ रहे हैं। यही नहीं, हर वर्ग को जोड़ रहे हैं, हर वर्ग हमारे साथ जुट रहा है। आने वाले समय में देखिएगा उत्तर प्रदेश में। अरुण राजभर, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 इंडिया से बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो ये अरुण राजभर थे जो सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उन्होंने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन जब राजनीति के दो बड़े लोग मुलाकात करते हैं तो उसके कई तरह के मायने निकाले जाते हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से हैं। एसके वाजपेयी, आप बता रहे थे, देखिए अरुण राजभर तो कह रहे हैं कि बहुत सामान्य मुलाकात है और ये शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस मुलाकात के सियासी मायने ज़रूर हैं। हालांकि मैं उस कमरे के बाहर खड़ा हूं जो कि ओम प्रकाश राजभर के आवास में है, जिसमें मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद हैं, और निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने हैं। सियासी मायने की वजह भी है क्योंकि अगर हम 2022 के इलेक्शन को देखें, जिस दौरान ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ थे, उस दौरान अगर हम पूर्वांचल की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की रही है, क्योंकि वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर लगातार दावे करते रहे,
चाहे वो मऊ हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, या उसके अलावा गोरखपुर और आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें देवरिया, महाराजगंज जैसे जिले भी शामिल हैं, वहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 6 विधायक हैं और सीधे तौर पर वहां पर जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को लगातार आगे करके प्रचार कर रहा था। तो वहां बेहतर परफॉर्मेंस थी। चूंकि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और अभी एक कल ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से जो संशोधन प्रस्ताव है वो भी पास किया गया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब नगरीय निकाय चुनाव जो कि एक लिटमस टेस्ट के तौर पर है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 से पहले, तो वो अब होने वाले हैं। सबसे बड़े चुनाव हैं, 7 से ज्यादा निकाय, 700 से ज्यादा निकाय पूरे प्रदेश भर में हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ओम प्रकाश राजभर या दयाशंकर सिंह की मुलाकात होती है तो निश्चित तौर पर उसके सियासी मायने हैं और वो सियासी मायने सीधे तौर पर 2024 के लिए हैं, क्योंकि बीजेपी कोई कोर कसर 2024 से पहले होने वाले किसी भी इलेक्शन में नहीं छोड़ना चाहती है। यही एक वजह है कि इस तरीके की मुलाकातें लगातार चल रही हैं और इन तरीके की मुलाकातों से कहीं ना कहीं, चूंकि ओम प्रकाश राजभर 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, तो वो कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि बेहतर परफॉर्मेंस 2019 के इलेक्शन में दी जा सके। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर वो हमले करते रहे हैं, दयाशंकर सिंह पहले भी उनसे मिलते रहे हैं और आज भी उनकी ये मुलाकात चल रही है। तो निश्चित तौर पर सियासी मायने जरूर है। नजर बनाए रखिए, आपसे मैं फिर अपडेट लूंगा, फिर जानकारी लूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजभर और दयाशंकर बीच की मुलाकात अभी हो रही है और इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।